हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। इसके ऑनलाइन आवेदन है वह कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट, एज, फीस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इस वैकेंसी से जुड़ी कंप्लीट डिटेल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट, पे लेवल, नेम ऑफ पोस्ट, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे दिखा रखा है। जिसमें ग्रुप ए की पोस्ट है डेप्यूटी डायरेक्टर, जिसका पे लेवल 12 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये रहेगी, जिसमें टोटल पोस्ट एक है। यह है जनरल की PWD की पोस्ट है। डेप्यूटी डायरेक्टर का पे लेवल 12 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये रहेगी, जिसमें टोटल पोस्ट एक है और जो SC की है। असिस्टेंट डायरेक्टर का पे लेवल 12, असिस्टेंट डायरेक्टर का पे लेवल है वो 11 रहेगा, जिसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक जनरल की, एक EWS की। दोनों पोस्ट PWD की हैं। एकेडमिक ऑफिसर के लिए पे लेवल है वह 10 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 56,100 से लेकर 1,77,500 के मध्य रहेगी, जिसमें टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें EWS की एक पोस्ट है, OBC की एक है, जनरल की एक है, SC की एक है। ग्रुप बी सेक्शन ऑफिसर का पे लेवल वह 7 रहेगा, जिसकी पर मंथ की सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये के मध्य रहेगी, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें एक जनरल की, एक EWS की। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के लिए पे लेवल है 7 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 44,900 से लेकर 1,42,400 के मध्य रहेगी, जिसमें टोटल पोस्ट एक है और यह पोस्ट जनरल की है। EDP सुपरवाइज़र का पे लेवल 6 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 के मध्य रहेगी, जिसमें टोटल 21 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 7, EWS की 5, OBC की 6, SC की 2, ST की 1। ग्राफिक आर्टिस्ट का पे लेवल 6 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 35,400 से लेकर 1,12,400 के मध्य रहेगी, जिसमें टोटल पोस्ट एक है, जो जनरल PWD की है। जूनियर इंजीनियर का पे लेवल 6 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 35,400 से लेकर 1,12,400 के मध्य रहेगी, जिसमें टोटल पोस्ट एक है, जो जनरल की है। ग्रुप सी असिस्टेंट का पे लेवल 4 रहेगा, जिसमें पर मंथ की सैलरी है वह 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगी, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें 3 जनरल की, एक EWS की। स्टेनोग्राफर का पे लेवल 4 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगी, जिसमें टोटल 3 पोस्ट हैं, जिसमें एक ST की, एक जनरल की, एक OBC की। जूनियर असिस्टेंट का पे लेवल है वह 2 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रहेगी, जिसमें टोटल 10 पोस्ट हैं, जिसमें 4 जनरल की, 3 OBC की, 2 SC की, एक ST की। MTS का पे लेवल 1 रहेगा, जिसके पर मंथ की सैलरी है वह 18,000 से लेकर 56,900 के मध्य रहेगी, जिसमें टोटल 11 पोस्ट हैं, जिसमें 4 जनरल की, 4 OBC की, एक EWS की, एक ST की, एक SC की। इसके ऑनलाइन आवेदन है वह 30 नवंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 21 दिसंबर 2023 रहेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसके ऑनलाइन आवेदन है वो आप कर सकते हैं। इसके फॉर्म की फ़ीस है ग्रुप ए, जिसमें जनरल OBC के लिए 1,500 रुपये फ़ीस रहेगी। ग्रुप B एंड C, जिसमें जनरल OBC के लिए फ़ीस है वो 1,200 रुपये रहेगी। ग्रुप A, जिसमें SC ST EWS के लिए 750 रुपये फ़ीस रहेगी। ग्रुप B SC ST कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फ़ीस रहेगी। ग्रुप B एंड C EWS के लिए 600 रुपये फ़ीस रहेगी। ग्रुप C SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये की फ़ीस रहेगी और सभी कैटेगरी के लिए 50 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा।
PWD कैंडिडेट के लिए फॉर्म निःशुल्क है, जिनके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें पे लेवल 7 से लेकर पे लेवल 12 तक के लिए पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम से टोटल 80% है वो काउंट किए जाएंगे और 20% का आपका इंटरव्यू रहेगा। पे लेवल 6 से लेकर पे लेवल 1 के लिए केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा और पे लेवल 2 से लेकर पे लेवल 4 के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम प्लस स्किल टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी के लिए 50% लाना अनिवार्य रहेगा। EWS एंड OBC के लिए 45% लाना अनिवार्य रहेगा और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए CBT एग्ज़ाम में 40% है वो लाना अनिवार्य रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है वह 1/4 रहेगी। डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए एज है वो 50 रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री सेकंड क्लास में होनी चाहिए और साथ में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक्स एट द स्कूल स्टेज फॉर एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट, इनका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक या वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग में आपका काम किया होना चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसन और हिंदी इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए। डेप्यूटी डायरेक्टर एकेडमी के लिए एज है वो 42 रहेगी, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो मास्टर डिग्री आपकी सेकंड क्लास में होनी, कम से कम सेकंड क्लास में होनी चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस है वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, इनका आप एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको नॉलेज होना चाहिए। किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक या वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग सेंटर अप्रूव्ड बाय AICTE में आपका काम क्या होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए और साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार, कॉन्फ्रेंसन, प्रोग्राम्स का आपको नॉलेज होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपका नॉलेज होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए एज है वो 37 रहेगी। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह सेकंड क्लास में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग HRD, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में हैंडलिंग स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूड स्कूल एडमिशन एंड स्कूल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसन, लेसन, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का आपको नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर का आपको भी नॉलेज होना चाहिए। एकेडमिक ऑफिसर के लिए एज है वो 37 रहेगी। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह 55% में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और साथ में हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एकेडमिक ऑफिसर के लिए एज है वो 37 रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 55% में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए।
एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी के लिए एज है वो 37 रहेगी, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री आपकी 55% में होनी चाहिए। साथ में कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। एकेडमिक ऑफिसर कंप्यूटर साइंस के लिए एज है वो 37 रहेगी, मास्टर डिग्री है वो आपकी 55% में होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए एज है वह 37 रहेगी, जिसमें आपकी ग्रेजुएट है वो 2nd क्लास में होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड HRD का नॉलेज होना चाहिए, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन का भी नॉलेज होना चाहिए और सेमिनार कॉन्फ्रेंस टीचिंग एंड की पर्सनल का भी नॉलेज होना चाहिए। स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्विसेज इंक्लूडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एडमिशन का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस प्रोड्यूसर सर्विस रूल फाइनेंशियल का भी नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का भी आपका नॉलेज होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में एज है वो 37 रहेगी, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री आपकी 2nd क्लास में होनी चाहिए, जिसके साथ ही डिप्लोमा वो पब्लिक रिलेशन या एडवर्टाइजिंग मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या 5 साल का एक्सपीरियंस है वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। साथ में हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। EDP सुपरवाइज़र के लिए एज है वो 37 रहेगी, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या हार्डवेयर इंजीनियरिंग में होना चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है वो प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट में होना चाहिए। साथ में ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज़ या रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट प्रेस होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट रेगुलर बेसिस 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राफिक आर्टिस्ट के लिए एज वो 37 रहेगी, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएट है वो 2nd क्लास में विथ डिप्लोमा फाइन आर्ट से होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, या फिर और इसके साथ ही सर्टिफिकेट है वो मल्टीमीडिया और रेपुटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर एनिमेशन और प्रिपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन पैकेज में होना चाहिए और साथ में हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए एज है वो 30 रहेगी, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग या डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मेंटेनेंस वर्क में होना चाहिए। साथ में वर्किंग नॉलेज है वो हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर में भी होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए एज है वो 27 रहेगी, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह 12वीं पास होनी चाहिए, साथ ही ऑफिस प्रोड्यूसर नोटिंग डिफार्टिंग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन और साथ में कंप्यूटर स्पीड है वह 1 घंटे में 800 की का होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए एज है वो 27 रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास, साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है वो सेक्रेटरीट प्रैक्टिस किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ में ही कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी में 80 WPP स्पीड और साथ में 1 घंटे में 800 की स्पीड होनी चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है वो स्टेनोग्राफर में होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए एज है वो 27 रहेगी, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर स्पीड है वो 1 घंटे में 600 की होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। MTS के लिए एज है वो 27 रहेगी, इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रहेगी और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।